इस वीडियो में हम रिसर्च प्रॉब्लम की 6 डिफरेंट टाइप्स को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम? रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब है कोई ऐसा प्रॉब्लम या इशू जिसको सॉल्व करने के लिए रिसर्च की जाती है, ऐसे प्रॉब्लम या इशू को हम कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम की फर्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रॉब्लम। यहाँ पे वर्ड डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम होता है जो किसी सिचुएशन, पॉपुलेशन, ग्रुप, इवेंट या फिनोमिना को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रॉब्लम का फोकस व्हाट के ऊपर होता है, वाई के ऊपर नहीं होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर हम एक प्रॉब्लम को ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं, व्हाट हैपेंड, इसीलिए इसका फोकस वाई के ऊपर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द ईटिंग हैबिट्स ऑफ यंगस्टर्स इन अर्बन एरियाज ऑफ XYZ स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेट में जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे टीनेजर्स की या यंगस्टर्स की ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, तो यहाँ पे फोकस व्हाट के ऊपर होता है, वाई के ऊपर नहीं होता। इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट आर द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग परचेजिंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर्स की परचेजिंग हैबिट्स को अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी फोकस व्हाट के ऊपर होता है, वाई के ऊपर नहीं होता। रिसर्च प्रॉब्लम की नेक्स्ट टाइप है कॉजल रिसर्च प्रॉब्लम। कॉजल रिसर्च प्रॉब्लम में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ शुगर इनटेक ऑन ओबेसिटी। शुगर इनटेक का क्या इफेक्ट होता है वेट के ऊपर। अब यहाँ पे शुगर इनटेक कॉज है और ओबेसिटी इसका इफेक्ट है। कॉजल रिसर्च प्रॉब्लम की नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन ह्यूमन हेल्थ। स्मोकिंग के ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं। कॉजल रिसर्च प्रॉब्लम्स वो रिसर्च प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम की नेक्स्ट टाइप है रिलेशनल रिसर्च प्रॉब्लम्स। जैसे कि अपने नाम से ऑब्वियस है, रिलेशनल रिसर्च प्रॉब्लम्स के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स में कोरिलेशन को स्टडी करते हैं। कोरिलेशन या रिलेशनशिप का मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। अगर हम एक वेरिएबल को चेंज करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल में कितनी चेंज आती है। दो वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स में कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड सेल्स ऑफ आइसक्रीम्स और जैकेट्स। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर है और आइसक्रीम की सेल्स है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आइसक्रीम की सेल्स बढ़ती है और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है आइसक्रीम की सेल्स कम हो जाती है। और इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को जैकेट्स की सेल्स के साथ रिलेट करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे जैकेट्स की सेल्स बढ़ती है और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है जैकेट्स की सेल्स कम हो जाती है। तो रिलेशनल रिसर्च प्रॉब्लम्स के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम की नेक्स्ट टाइप है थ्योरेटिकल रिसर्च प्रॉब्लम। थ्योरेटिकल रिसर्च प्रॉब्लम जैसे कि अपने नाम से ऑब्वियस है, थ्योरेटिकल रिसर्च प्रॉब्लम को यूज़ किया जाता है न्यू थ्योरीज को डेवलप करने के लिए, एग्जिस्टिंग थ्योरीज को मॉडिफाई करने के लिए, न्यू कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन रेसेस, सेक्स एंड इनकम इनइक्वालिटीज विद रेफरेंस टू द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। ये एग्जाम्पल है न्यू कॉन्सेप्ट की। तो जहाँ पे हमने न्यू थ्योरीज को डेवलप करना होता है या एग्जिस्टिंग थ्योरीज को मॉडिफाई करना होता है, न्यू कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना होता है, वहाँ पे थ्योरेटिकल रिसर्च प्रॉब्लम्स को यूज़ किया जाता है। रिसर्च प्रॉब्लम्स की नेक्स्ट टाइप है अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम्स। अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकल रिसर्च प्रॉब्लम्स भी कहते हैं।
अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम्स को यूज किया जाता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस या इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। रियल लाइफ चैलेंजेस किस तरह के हो सकते हैं? रियल लाइफ चैलेंजेस या इश्यूज टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो सकते हैं, हेल्थ केयर के रिलेटेड हो सकते हैं, एनवायरनमेंट के रिलेटेड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू इन्वेस्टिगेट द वेज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन अ रीजन और कंट्री। एक रीजन या कंट्री में एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। अब ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम्स या प्रैक्टिकल रिसर्च प्रॉब्लम्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। रिसर्च प्रॉब्लम्स की नेक्स्ट टाइप है एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम। एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम सिमिलर होता है अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम के। एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम को पॉजिटिव चेंज के लिए, एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में एक टीचर स्टूडेंट्स में क्वेश्चनेयर को डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टूडेंट्स की स्टडी हैबिट्स को जानने के लिए कि स्टडी के लिए स्टूडेंट्स कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। जब टीचर के पास स्टूडेंट्स की स्टडी हैबिट्स के रिलेटेड डेटा आ जाता है तो इसी के अकॉर्डिंग टीचर अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर सकती है। एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम को पॉजिटिव चेंज के लिए, एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। ये रिसर्च प्रॉब्लम्स की 6 डिफरेंट टाइप्स थी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।